Fire burning in the West Hills area. Officials are calling this one the Kenneth Fire. Evacuations have just been ordered now, and specifically it's for Van Owen south to Burbank Boulevard. दोस्तों, लगातार आपका अपना चैनल द लाइव टीवी दिखाई रहा है कि अमेरिका में किस तरह के हालात पैदा हैं, लेकिन ताजा खबर यह है कि जिस आग को अब तक अमेरिका में लगी ना, तो उस आग को अब तक जो बुझ जाना चाहिए था वो और ज्यादा बड़ी हो गई है। जी हां, एक और शहर को अपने कब्जे में ले लिया, एक और इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। बड़ी जबरदस्त तरीके से तबाही जैसी अमेरिका में देखने को मिल रही है। शहर दर शहर जल रहे हैं और पूरा का पूरा जो अमेरिका का प्रशासन है वो मूक दर्शक सा बन गया है। काफी कोशिशें की जा रही हैं लेकिन आग नहीं बुझ रही है। आज की ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ देखिएगा कैसे इजराइल की तरफ से यमन पर अटैक किया गया। एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले ने मिडिल ईस्ट के अंदर नए समीकरण पैदा कर दिए। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं अमेरिका पर ही आऊंगा, क्योंकि आप लगातार देख ही रहे हैं मेरे सहयोगी मिसबाह उदीप्त लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। मतलब 20 तारीख को नए राष्ट्रपति पद की शपथ हो रही है, लेकिन उससे पहले ताबड़तोड़ चीजें वहां पर हो रही हैं। अभी हमला हो गया, एक ब्लास्ट हो गया, फिर आईएसआईएस का नाम लगाया गया कि किस तरीके से उसने गाड़ी से कुचल दिया। तमाम तस्वीरें आई थी न्यू ईयर पर। और अब देखिए, ये देखिए, हर तरफ अब आपको सिर्फ तबाही तबाही नजर आएगी। हर तरफ दूर दूर तक। सीएनबीसी की रिपोर्ट है, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। वेस्ट हिल का इलाका है, ये वेस्ट हिल में नई आग लगी है और यह आग लगातार, बात यह ताज्जुब की कि यह आग बुझ नहीं रही, ये बढ़ती जा रही है। जबकि कहा जाता है अमेरिका महाशक्ति बताता अपने आप को, इस आग से जूझ नहीं पा रहा है। ये कहर नहीं तो क्या है दोस्तों? ये कहर ही तो है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल को हथियार भेजेंगे। कहीं ना कहीं ऊपर वाला है ना, वही हो रहा है। देखिए, हर तरफ तबाही तबाही। आप देखिए कैसा धुआं उठ रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, इससे ही जुड़ा हुआ। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश। लोग परेशान है इस बात को लेकर, कैसे आग बुझाई जा रही है। देखिए, काफी कोशिशें हो रही हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कई हेलीकॉप्टर्स लगा दिए गए कि इस आग पर कैसे भी करके काबू पाया जाए, लेकिन आग बुझ नहीं रही। देखिए, एक और नई वीडियो निकली फॉक्स की है। फॉक्स में बताया कि किस तरीके से एलए जो है उसका इलाका है, अब वहां पर जबरदस्त तरीके से यह आग लगी है। और देखिए, पानी डालकर आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कारगर है आप समझिए। और सोचिए, जहां आग है उसकी ठीक इधर देखिए पूरा रिहायशी इलाका है। इसमें दिखाया जा रहा है फॉक्स लोकल की न्यूज में कि रिहायशी इलाके तक पहुंच गई आग। अब वो अपने अपने घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं लोग। ये अमेरिका के हालात हैं, कहीं और के हालात नहीं है। इन सब के बीच एक नसीहत दी गई है, पहले इनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में आगे खबर बताता हूं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। He always tries to inject himself into the disaster that somebody else is dealing with, and to raise his great grandchildren at a time when you see these homes burning down and lives being lost. दरअसल ये फॉक्स न्यूज पर बोल रहे हैं, जो वो है टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि बाइडन को, क्योंकि अभी तो बाइडन ही है ना, जो बाइडन राष्ट्रपति, अभी तो ट्रंप आएंगे, जो बाइडन को यूक्रेन को पैसा भेजना बंद कर देना चाहिए और अमेरिकियों की चिंता करनी चाहिए। कि आप जितनी चिंता कर रहे हैं ना कि यूक्रेन 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 की चिंता, इजराइल की चिंता करना बंद कर दो। सबसे पहले अपने देश को देखो कि कैसे वो धधक रहा है, कैसे वो जल रहा है, कैसे लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी का आलम है। एक शहर से दूसरे शहर तक आग बढ़ती जा रही है, लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, शहर खाली हो चुके हैं और जो शहर है वो पूरी तरीके से राख में तब्दील हो रहा है। लेकिन आज भी बाइडन सिर्फ यूक्रेन इजराइल यूक्रेन करते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। यानी अमेरिका में भी अब आवाज है, अपनी ही सरकार, अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठने लगी है। साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि बर्बादी का निशान अगर किसी ने लिखा तो बाइडन की वजह से है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए टेक्सास के ही गवर्नर है, वहीं के गवर्नर ने बोलती बंद कर दी है। चलिए अब अगली कुछ खबरों पर आ जाते हैं। पहले ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को मैं बता रहा हूं, ये यमन से निकल कर आई है। नाराजगी देखिए इस युवा के मन में कितनी है, लेकिन इन सब के तरह अभी दिखाऊंगा। अलग अलग जगह यहां पर भी हमला हुआ है, यमन पर एक बड़ा हमला हुआ है, ये बात सच है। लेकिन अब डर ये सताने लगा है कि यमन पर हमला होने के बाद ये फौरन इजराइल भी अटैक कर सकता है। पूरी वीडियो को आप देखते चलिएगा। लोगों में नाराजगी है इस हमले को लेकर। देखिए, एक बड़ा हमला हुआ है और उस हमले के फौरन बाद हर तरफ धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा होगा। इस धुएं के गुबार के बीच लोग अब भी नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले की तस्वीरें कुछ निकलती हुई वहां से सामने आई, लेकिन लोगों में नाराजगी, जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए हाथ में यमन के झंडे हैं
और उसके अलावा सामने एक बड़ा धमाका होता है, फिर भी लोग वहां से हटे नहीं। यानी यमन के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि अब ये जवाब कब दिया जाएगा। यमन में सीधे सीधे फिलिस्तीनियों का समर्थन किया जा रहा है और इन हमलों से कितने डरे हुए हैं, जरा इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए खबर में पहले दिखा देता हूं, खबर में आया क्या है। अल अरबिया की रिपोर्ट है, उसने बताया मारन, सना और होदी ईदाह में हुती ठिकानों पर लगभग 30 हमले किए गए, 30 अटैक्स किए गए। कहां? मारन, सना में भी, आप यानी कि यमन की राजधानी सना में भी, हुदी इदाह में भी हुआ है। यहां बताया गया कि हुती लड़ाकों का वहां पर ठिकाना था, वहां पर ही हमले हुए हैं। यमन के में अमेरिकी नेतृत्व वाली जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है, सना में भी बड़े हमले किए गए, बड़े पैमाने पर हमले हुए। गजा के लिए सप्ताह रैली के साथ सना शहर के अल सबैन स्क्वायर के इलाके में अतिरिक्त हमलों की रिपोर्ट हुई है। मतलब आपको मालूम ही होगा कि जो सना है वहां पर अमूमन शुक्रवार के दिन लोग जब नमाज अता करने जाते हैं तो उसके बाद इकट्ठा होते हैं और फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी होती है। तो उसी वक्त का फायदा उठाया और ये हमले किए गए थे, एक के बाद एक हमले हुए हैं। हिलेल बिटेन रोसेन कहते हैं यमनियों के मुताबिक इजराइल के बिना गठबंधन के हमले के बाद अब इजराइल हमला कर रहा है। मतलब जो हमले किए गए यमन की तरफ से, अब इजराइल के कहने पर अमेरिका के साथ मिलकर ये हमले किए जा रहे हैं। वहीं देखिए कई नई खबर आई, यमन में इजरायली हमलों के बारे में नई जानकारी आई है, जिसमें बताया गया 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग बताया गया कि 50 ऐसे युद्ध सामग्री गिराई गई, मतलब बम गोला बारूद गिराए गए। 3 टारगेट से उनको लक्ष्य बनाया गया। लड़ाकू विमानों ने हवा में ही, मतलब आसमान में ही रिफ्यूलिंग हुई, बड़ा जबरदस्त हुआ। पूरा हमला दिन दहाड़े किया गया, यानी कि जब ये पूरा का मैंने बताया ना, जब ये नमाज अता करके लौट रहे थे उसके बाद दहशत फैलाने के लिए किया गया। लेकिन कितनी दहशत यमन के अंदर है आप उस खबर को देख के समझ सकते हैं कि एक तरफ हमले हो रहे हैं और लगातार वहां पर अब भी फिलिस्तीन का जिक्र किया जा रहा है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ये बात निकलकर सामने आई है। अब पहले इनके बयान को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, आगे फिर बताते हैं। תקיפת צה"ל היום בתימן היא מסר חד וברור למנהיג ארגון הטרור החותי עבד אל-מאלק אל-חותי ולראשי ארגון הטרור החותי בתימן. לא תהיה חסינות לאיש, נרדוף ונצוד אתכם. दरअसल ये है यमन पर वायुसेना के हमले के बाद वहां के जो रक्षा मंत्री हैं काट्स, वो सामने आए। उन्होंने बताया होदी इदाह का जो पूरा बंदरगाह है, पोर्ट है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। रास इस्सा का बंदरगाह जल रहा है, किसी के लिए कोई छूट नहीं होगी। हम हुती लड़ाकों को के संगठन के नेताओं का भी शिकार करेंगे, यानी मारने की धमकी दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा इन्होंने धमकी भी दी थी कि हमास के प्रमुख का और हिजबुल्लाह के प्रमुख के जिस तरह के हालात पैदा किए गए वैसे ही हालात किए जाएंगे। इजराइल का लंबा हाथ पहुंचा हर उस जगह पहुंचेगा, हम पहुंचेंगे जहां उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, हम भी उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये दावा किया जा रहा है इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से। कई और तस्वीरें भी हैं इसके साथ साथ। देखिए बात की, देखिए तस्वीर है जेट्स का इस्तेमाल जो हो रहा था उसका बारे में बताया गया, रेस्क्यू किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू हुआ है। अब इन सब के बीच एक खबर और है, खबर है बेंजामिन नेतन्याहू के बयान की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या बयान दिया? जैसा कि हमने प्रतिज्ञा ली थी, हमने वादा किया था और हमने वचन लिया था कि हुती हमारे खिलाफ अपनी अगर हमले को नहीं रोकते तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखिए हमने वही किया है, अब वो भारी कीमत चुका रहे हैं, ऐसा दावा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किया है। उन्होंने कहा है कि हमने उनके पश्चिमी इलाके में यमन के अंदर घुसकर हुती लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया है। तमाम तरह की बातें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पहले इजराइल पर अटैक किया गया उसका ये बदला लिया है, ये साबित करने की कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू करते नजर आए। और अब चलते हैं लेबनान से खबर आई है, पहले ये देखिए। लेबनान की ये खबर है, वीडियो में आप देख सकते हैं। धुआं उठ रहा है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ये लेबनान की वीडियो है, टायरे एरिया है, वहां की ये वीडियो निकलकर सामने आई जहां पर अचानक से विस्फोट हुआ। दावा किया गया 5 लोग मारे गए। बताया गया अटैक हुआ किस पर? कमर्शियल व्हीकल पर एक अटैक हुआ जिसमें 5 लोग सवार थे और उन लोगों की मौत हो गई, ऐसा दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है। चलिए अगली खबर और देखिए, देख क्या कर रहे हैं इनके साथ। दरअसल क्या हो रहा है मैं बता देता हूं आपको मालूम होगा कि तुर्की ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो कुर्द वाले जो इलाके हैं, कुर्दिश हैं, उनके ऊपर हमले करेंगे। और यही है, ये जितने हाथ बंधे हुए हैं और जिनसे जबरदस्ती बार कराया जा रहा है, नहीं भगवाया जा रहा है, ये कोई और नहीं कुर्द इलाके हैं। तो तुर्किश बताया गया, तुर्किश जो सोल्जर्स हैं, जो तुर्की के जो सैनिक हैं, उन्होंने इनको पहले कब्जा किया, इनको अटैक किया, इनको पकड़ा
गिरफ्त में लेकर और इनसे अब ये काम कराया जा रहा है कि भौंकिए कुत्ते की तरह। ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। आपके सामने वीडियो भी है कि किस तरह की एक्टिविटीज को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, आखिरी खबर अब पहले सुनिए इनका बयान और उसके बाद बताता हूं हुआ क्या। अपने सुनिए। A bill to impose sanctions with respect to the International Criminal Court engaged in any effort to investigate, arrest, detain, or prosecute. दरअसल हुआ यह है कि यूएस ने यानी अमेरिका की तरफ से एक बिल पास किया गया है। क्या है बिल? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ। वही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ इन्होंने गिरफ्तारी वारंट दिया था। उसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ अमेरिका लगातार बोल रहा है, जहर उगल रहा है। और अब देखिए क्या किया गया अमेरिका ने, में एक बिल पास होता है, कहा जाता है कि भाई हम उसके खिलाफ बिल पास कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इजराइल का सपोर्ट अब भी बंद नहीं हो रहा, खुद का देश जल रहा है, उसे बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। और इन सब के बीच लगातार टांग अड़ाने की कोशिश मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका कर रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।